पंकज जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे तनुज कपूर आंटी को। तनुज आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। और गुरु जी की प्यारी संगत को, सुनने वाले सभी संगत को प्यार भरी नमस्ते। शुक्राना गुरु जी, आज आपने फिर एक बार मेरी झोलियां खुशियों से भरने का फैसला किया है और सभी संगत का जो सुन रहे हैं, क्योंकि आप कहते थे सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सुनन वाले दा भी कल्याण। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया। और संगत जी, मैं सोच रही थी कि आज गुरु जी मैं क्या शेयर करूं और क्या क्या आपकी संगत को कहूं जो आप चाहते हैं कि मैं सबके साथ शेयर करूं, और कौन सी ब्लेसिंग्स आप किसको देना चाहते हैं। तो कुछ बातें तो जरूर मेरे माइंड में हैं, मैंने सोची हैं, पर आज जो शब्द चल रहे थे संगत जी, दे हैव गिवन मी, गुरु जी हैज मेड इट सो इजी फॉर मी, बिकॉज जो दोनों शब्द से आज बजे हैं, दोनों से मुझे एकदम आइडिया मिल गया कि गुरुजी क्या चाहते हैं, मैं क्या शेयर करूं। सो देखिए संगत जी, समटाइम्स इवन इफ गुरुजी डजंट गिव यू मच नोटिस, बट वो सारे आपके काज खुद ही करते हैं। कहते हैं ना, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। सो दैट्स हाउ इट हैज हैपेंड। व्हाइल लिसनिंग टू बोथ शब्द्स, I have just understood what exactly Guru Maharaj wants me to share today. So संगत जी, जो पहला शब्द आज बजा, कौन जाने गुण तेरे, उच्च अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। So true it is. हम गुरु जी की मेहर को कभी भी, संगत जी, कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, और ना ही हम में इतनी क्षमता है कि हम उसको समझ पाए। उतना ही जितना गुरुजी समझाना चाहते हैं, हम उतना ही समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस समय वो हमें समझाना चाहते हैं और जितना ही रिवील करना चाहते हैं, हम उतना ही समझ पाएंगे। बिकॉज गुरु महाराज इज बेअंत। We over the years I have understood him to some extent, और बहुत संगत जो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है, वो धीरे धीरे गुरुजी जैसे हमें समझाते हैं हम समझ जाते हैं, पर पूरी तरह से हम, आई डोंट थिंक वी कैन एवर अंडरस्टैंड हिम। बट ओवर द इयर्स, लाइक आई सेड, कि इतनी बात मुझे जरूर समझ आ गई है कि क्या बताना है और कितना बताना है, कितना रिवील करना है, वो सब गुरुजी का ही प्लान है। पर एक बात तो निश्चित है संगत जी, कि गुरुजी के हर काज में हमारा ही कल्याण है। एंड दूसरा जो बड़ा ही प्यारा शब्द चला, मेरे गुरुजी पालनहार अंग संग रहंदे ने। एब्सोल्युटली ट्रू। गुरुजी सदा हमारा ही कल्याण चाहते हैं, हमारी ही खुशहाली चाहते हैं, और वो हमेशा हमारे साथ हैं। धीरे धीरे वो अपनी प्रेजेंस का ज्ञात कराते हैं। जैसे हमारा फेथ उनमें बढ़ता है, हमारी सरेंडर धीरे धीरे, जिसे हम अगर चाहते हैं, धीरे धीरे होती है, तब गुरुजी अपने आप को हमारे अंदर ही रिवील कराते हैं। वी बिगिन टू अंडरस्टैंड हिम। जैसे जैसे हमारे मैल उतरती है, और वो मैल भी कैसे उतरती है, थ्रू बाय उनके नाम सिमरन करने से। गुरुजी ने जो शब्द की प्रथा चलाई है, शब्द सुनने की, गुरबानी सुनने की, ये सब कुछ सुन सुन के, एंड द अदर थिंग इज सबके सत्संग सुन के, गुरुजी की संगत की सत्संग सुन के, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सेवा। और इस सेवा में बहुत कुछ आ जाता है। गुरुजी की सेवा, गुरुजी की संगत की सेवा, और जगत की सेवा, जिस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, और नीवा होके जब ये सारी चीजें हम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर की मैल उतरती है, और तब हमें परमात्मा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। एंड देन वी बिगिन टू रियलाइज गुरुजी की बहुत बहुत जो ब्लेसिंग्स हैं, मेहर हैं, वो हमें और अधिक अच्छी तरह से समझ आने लगती हैं। कई बार तो बहुत सालों बाद कई बातें समझ आती हैं कि देखिए गुरुजी ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग कर दी, देखिए गुरुजी ने कितना कुछ हमें दे दिया, और बताया भी नहीं, जताया भी नहीं।
So Sangatji, even after so many years of being Guruji Sangat, Guruji still surprises me. With every kirpa, I feel his presence, and my faith in Guruji, the supreme divine light, just keeps getting deeper. बस ये धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, गहरा होता चला जाता है. बस अपना आप जुड़े रहिए गुरु महाराज के साथ. संगत जी, गुरु जी ने बहुत प्यार दिया है और भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे परिवार को, जिसके लिए मैं केवल गुरु जी के चरणों में सिर झुकाकर शुक्राना कर सकती हूँ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने परमात्मा को खुश कर सकती हूँ. और ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही. आई थिंक हम सभी संगत हमारे परमात्मा का शुक्राना कैसे हम कर सकते हैं? बाय जस्ट फॉलोइंग हिज प्रिंसिपल्स एंड डूइंग व्हाट ही वांट्स अस टू डू. जो जो गुरुजी हमें गाइड करके गए हैं, अगर हम वो करें तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है. संगत जी, इस अवतार में, गुरुजी के अवतार में, हमारी जर्नी 1989 में शुरू हुई गुरदासपुर में. और ऑन द फर्स्ट डे गुरुजी हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन मी. उस दिन और उसके बाद जालंधर में और फिर दिल्ली में एम्पायर स्टेट में मैं तो बिल्कुल खिंची चली जाती थी. मैं बचपन से ही एक ऐसी फैमिली से हूं जहां हम सभी शिव भक्त हैं, शिव प्रेमी हैं. आई विल से वी लव शिव. बट आई नेवर रियलाइज्ड दैट गुरुजी वाज महाशिव, या कि वो शिव का अवतार है. ये रियलाइजेशन मुझे गुरुजी के चोला में रहते हुए बिल्कुल नहीं हुई. ये एहसास मुझे सिर्फ महासमाधि के बाद हुआ, और वो भी गुरुजी की मर्जी थी. और गुरुजी जैसे जैसे समझा रहे हैं, मैं हर चीज धीरे धीरे समझ रही हूं. एंड टुडे आई फील ब्लेस्ड कि मेरे लिए ना कभी कोई कंफ्यूजन थी कि किस परमात्मा को पूजना है या किसके दर पे जाना है. कभी भी मेरे लिए ऐसी कंफ्यूजन नहीं रही, और ना अब कभी ऐसी कंफ्यूजन मेरे सामने आती है. पहले भी मेरे लिए शंकर बाबा थे और अब भी वही हैं, मेरे गुरु महाराज. तो शुक्राना गुरु जी फॉर बीइंग विद मी एंड माय फैमिली, फॉर होल्डिंग आवर हैंड्स, रादर आई विल से अपने मेहर भरे हाथ आपने हम मेरे और मेरे परिवार पे रखे हैं. शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना. तो संगत जी, 1989 में गुरदासपुर में गुरुजी का बुलावा आया था, और बड़ा प्यार भरा बुलावा आया था. मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हुए हैं और तब वो हम लोग गुरदासपुर में पोस्टेड थे. हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था. तब संगत जी, गुरुजी के बारे में कोई ऐसा बात भी नहीं करता था. जो संगत थे भी, वो भी एक दूसरे से कभी गुरुजी का जिक्र नहीं करते थे. It was a very private thing, and that faith within it was. And perhaps Guruji wanted it like that, only by word of mouth. And ये social platforms तो थे ही नहीं तब. तो मेरे हस्बैंड के जो बॉस थे, वो और उनकी वाइफ गुरुजी के भक्त थे. तो उनके घर से हमें बुलावा आया कि कल उनके गुरुजी आ रहे हैं नेक्स्ट डे. तो मेरे हस्बैंड और मैं भी वहां पे आए. तो मेरे हस्बैंड ने घर आके, ये बात उनको ऑफिस में बता दी गई, एंड घर आके उन्होंने मेरे से इस बात का जिक्र किया. और हम दोनों का एक ही विचार था कि हम ये गुरुओं के सिलसिले में, गुरुओं के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना चाहते, क्योंकि हम ऐसे परिवारों से नहीं हैं जहां हम कभी किसी बाबा के पास गए हों या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हों या किसी पंडित के पास गए हों अपने प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन लेने के लिए. इवन मंदिर हम भी नहीं जाते. अगर प्रॉब्लम आती है तो देयर वाज नो नीड टू गो टू अ मंदिर. फॉर व्हाट? बिकॉज आ परमात्मा वाज विद इन अस. हमारा रोज ही परमात्मा से डायलॉग होता था अंदर. तो कभी ऐसा जरूरत नहीं महसूस हुई कि हम इवन मंदिर जाके अपनी वहां पे बैठ के परमात्मा के सामने वहां अपनी रिक्वेस्ट उनके सामने रखे.
हमने डिसाइड किया कि हम कल नहीं जाएंगे, और इसमें किसी भी गुरु या किसी पंडित के अगेंस्ट कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था पर्सनल, बट हम काफी सुन चुके थे कि कुछ ऐसे पंडितों और गुरुओं के रूप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लालची होते हैं, और नॉट ओनली दैट, आपको गलत रास्ते पे लगा देते हैं। बट संगत जी, गुरु जी का बुलावा था। उस दिन शाम को फिर उनका फोन आया, मेरे हस्बैंड को मैसेज आया एयरबेड से। तो नेक्स्ट मॉर्निंग डिसीजन हो गया कि क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के बॉस हैं, अच्छा नहीं लगेगा अगर हम नहीं जाएंगे। तो बस हम सवेरे, इट वॉज अ संडे, सैटरडे को मैसेज आया था, संडे को हम चले गए दोनों। और संगत जी, मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने हमें खास बुलाया था ब्लेसिंग्स देने के लिए, क्योंकि जैसे ही मैं पहुंची, टुडे आई रियलाइज कि गुरुजी इंतजार कर रहे थे। जब हम पहुंचे तो हमें कोई ऐसा टाइम नहीं बताया गया था, मे भी कुछ टाइम जरूर बताया होगा, बट ये नहीं कहा गया था कि सत्संग है, ये वर्ड हमने नहीं कभी सुना था। दे सेड गुरुजी आ रहे हैं उनके, तो आप भी आ जाइए। एंड नाइदर वाज इट सेड कि उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, दीज वर्ड्स वर नॉट यूज्ड देन। तो हम संगत जी जैसे ही गए, तो जब हम गए, ऑलरेडी एक यू कैन कॉल इट अ दरबार, इट वाज द लिविंग रूम, उनका ड्राइंग रूम था, और बड़ा सा ड्राइंग रूम था। करीब 12-15 लोग नीचे बैठे हुए थे कारपेट्स पे, और सामने एक सिंगल सोफा था जिसमें एक यंग से जेंटलमैन बैठे थे, बड़े स्मार्ट, एक वाइट सफारी सूट पहने एंड वेरी वेरी नाइस वाइट शूज। तो हम समझ गए कि ये गुरुजी होंगे, क्योंकि बाकी सब नीचे बैठे थे। संगत जी, जैसे ही मैं बैठने लगी, अभी पूरी तरह से नहीं बैठी थी, गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी ने अपनी तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। एकदम मेरा गुरुजी से आई कांटेक्ट हुआ, और गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मेरे माइंड में कोई डाउट ही नहीं था कि वो शायद किसी और को बुला रहे हैं। इट वॉज सो, द कनेक्ट वॉज सो स्ट्रॉन्ग। ही लुक्ड स्ट्रेट एट मी, और उंगलियों के इशारे से उन्होंने मुझे बुलाया। तो बैठने से पहले ही मैं चल के गुरुजी के पास चली गई, और मुझे नहीं पता था क्या करना होता है। तो मैं वहां उनके सामने खड़े होके उनको नमस्ते की, मैंने मत्था नहीं टेका, मुझे नहीं पता था। तो गुरुजी ने उसी वक्त साथ में जो आंटी बैठे थे उनको बोला कि आंटी इन्हू अंदर ले चल। तो बस उसी वक्त आंटी खड़े हो गए, मुझे उन्होंने इशारा किया, गुरुजी भी खड़े हो गए, और हम तीनों साथ वाले कमरे में चले गए, जहां संगत बाकी जो लोग बैठे थे वो हमको नहीं देख सकते थे। और अंदर जाते ही गुरुजी ने मुझे कहा, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा। तो आंटी ने मेरे आंटी की तरफ देखा, उन्होंने मुझे सिर्फ हाथ सर झुका के बोला दैट प्लीज डू इट। सो मैं लेट गई, और ऑल दिस हैपेंड वेरी क्विकली इन फ्यू मिनट्स। मैं अपने पेट के बल लेट गई, और गुरुजी मेरे साइड में आके बैठ गए अपने घुटनों के बल, और वो मेरा मुंह नीचे है, वो बैठे हैं। एंड देन मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। मैंने जैसे ही सर घुमा के देखा तो गुरुजी के हाथ में एक स्पून था लंबा सा, और वो मेरी बैक पे उसको घुमा रहे थे, और नीचे मेरी बैक को देख रहे थे, और कहते कि ले ऐते पूरी हिली पई है, मतलब हिंदी में ये तो पूरी हिली हुई है। सो बस उसी वक्त उन्होंने फिर वो स्पून साइड में रखा। संगत जी जोर से अपना हाथ मेरी बैक पे मारा, इतनी जोर से नहीं कि मुझे तकलीफ हो, बट बिल्कुल मेरी बैक पे हाथ रखा उन्होंने, और पूरा नीचे से ऊपर तक फेरते हुए ले गए। एंड एकदम मुझे फिर कहते हैं, चल हुन तू खड़ी हो जा। तो संगत जी मैं खड़ी हुई, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज थी, क्योंकि जो दर्द मेरी थी, संगत जी किसी को नहीं पता था। इन दोज डेज आई वॉज 33 years younger, बट मुझे एक्यूट बैक प्रॉब्लम थी। मैं अपने सारे काम कर सकती थी, चल फिर सकती थी, बट मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा तकलीफ थी, और कभी कभी तो इट वॉज डिफिकल्ट टू इवन स्टैंड स्ट्रेट। बट किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट माई ओन फैमिली। तो पर गुरुजी को पता था ना, और उन्होंने कल्याण करना था, इसके साथ बहुत और कल्याण करने थे जिसके लिए बुलाया। So see, Sangat ji, there was no time, nobody told him, no time to even
ask for any blessings. He just आते ही उन्होंने बुलाया, अंदर ले गए और मेरी पीठ पे जोर से हाथ मार के कहते चल खड़ी हो जा और कहते चल हुन तू बाहर आ जा। मैं एकदम अंदर से इतनी खुश थी, पर मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ, आई वोंट से शॉक बट ब्लिस। मुझे बहुत खुशी थी, बट ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि ये बहुत बड़े महापुरुष हैं या परमात्मा हैं, ये सब नहीं आया। बट आई वॉज वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल। तो कमरे से बाहर आ गए। उसके बाद हम बैठ गए उधर और गुरुजी अपने सोफा पे जाके बैठ गए। थोड़ी देर सब ऐसे ही बैठे हुए थे। मुझे कोई चीज याद नहीं कि कोई कॉन्वर्सेशन उस वक्त उसके बाद हो रही हो, और ना ही कोई संगत जी शब्द बज रहे थे, बस बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद थोड़ी हलचल हुई और जो हमारे होस्ट थे उन्होंने कहा लेट्स हैव लंच। तो सब उठे एंड देन हम लोग 2 टेबल्स पे बैठ गए। 2 बड़ी बड़ी टेबल्स थी। संगत जी तब किसी ने लंगर नहीं बोला, इट वॉज लंच, जैसे कि आपस में मित्र और रिश्तेदार बैठ के लंच करते हैं। लंच के दौरान जैसे गपशप चलती है, बातचीत चलती है, बस वैसे ही चल रही थी। बट जो एक इम्पॉर्टेंट बात है मेरे लिए कि जिस 2 बड़ी टेबल्स थी, जिस टेबल पे मैं बैठी थी बिल्कुल मेरे सामने गुरुजी बैठे थे। एंड आई नो टुडे नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। सो गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे और मैं गुरुजी के साथ और आपस में जो 1-2 लोग थे बहुत ही लाइट हार्टेड हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। सडनली संगत जी एकदम गुरुजी चुप हो गए और गुरुजी मेरी तरफ देखने लगे, स्टेयर करने लगे, और गुरुजी का मुंह लाल हो गया। मैं थोड़ी सी घबराई नहीं पर अनकंफर्टेबल हो गई कि क्यों इस तरह से स्टेयर कर रहे हैं, बिकॉज ही वॉज लाइक अ यंग मैन सिटिंग अक्रॉस मी। तो एकदम मेरे गुरुजी का जो मुंह था लाल हो गया और विद इन अ मिनट उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया, ऊपर ले गए हाथ, और फ्यू सेकेंड्स के बाद वो हाथ एकदम नीचे लेके आए। मुट्ठी गुरुजी की बंद थी और गुरुजी ने मेरे सामने वो हाथ किया, मुट्ठी खोली और मैंने कहते ले खा ले। संगत जी उसमें देयर वाज मीठा प्रसाद था, लाइक पंजीरी जो होती है, चिकनी पंजीरी थी, थोड़ी थोड़ी गीली और एक मुट्ठी भरी हुई थी। मुझे कहते हैं तू है खा ले। संगत जी मेरे पे इतना मैजिकल इफेक्ट था गुरुजी का। मैं पहले तो एकदम जब गुरुजी ने ये किया मेरे को ऐसा लगा कि व्हाई इज ही डूइंग दिस, ये गुरु क्यों ये ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं, सबको अपनी पावर्स दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी बातें हमने पहले सुनी हुई थी। सो मेरा पहला थॉट वही था कि व्हाई इज ही डूइंग दिस, एंड मैं थोड़ा एम्बैरेस भी फील कर रही थी बिकॉज सब चुप हो गए थे जो बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब वो कहा तू है खा ले, मैंने संगत जी खा लिया। फिर उसके बाद गुरुजी का भी चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और थोड़ी देर के बाद सब बातचीत शुरू हो गई। फिर उसके बाद जब हम उठ के, जब खाना हो गया, लंच हो गया, हम फिर लिविंग रूम में जाके बैठ गए। गुरुजी सोफे पे बैठे थे और अब कुछ लोग सोफों पे भी बैठे थे और मोस्ट ऑफ अस हम लोग नीचे बैठे थे। सो यू नो, एंड देन में जो 1-2 लोग हमारी टेबल पे थे उन्होंने मुझे कहा यू आर सो लकी, यू आर सो लकी यू। मेरे को ये बात समझ नहीं आई और मेरे हस्बैंड भी दूसरी टेबल पे थे, मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि तुमने किसी के साथ शेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब गुरुजी देते हैं ये प्रसाद, डिवाइन प्रसाद, नाउ आई नो इट इज डिवाइन प्रसाद, तब किसी ने ये डिवाइन प्रसाद वर्ड कहा भी होगा तो मुझे याद नहीं था। ही सेड कि जब गुरुजी ऐसा प्रोड्यूस करते हैं प्रसाद, यू शेयर इट विद एवरीबडी। आई फेल्ट बैड कि मैंने नहीं किया, बट मैंने उनको कहा कि गुरुजी ने मुझे नहीं कहा, उन्होंने मुझे सिर्फ सामने दिया, बोला खा ले। सो संगत जी आई फॉर श्योर आई नीड, गुरुजी ने जो बुलाया, मुझे ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी, सिर्फ उस वक्त नहीं, आने वाले कुछ सालों के लिए जरूर
ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी, बहुत कष्ट रहे होंगे, जो गुरुजी ने मेहर की, अपार कृपा की और पहले दिन इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स दी। तो संगत जी थोड़ी देर हम लोग जैसे बातचीत करते रहे, मूड बहुत खुश हो गया एकदम। जो पहले हम जब सोच के आए थे वो सारा माइंड से निकल गया और इतना खुशी का माहौल था वहां पे। पर फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी वर स्टिल टॉकिंग टू पीपल और हमने सोचा कि मे बी नाउ हमें जाना चाहिए, कि काफी देर हो गई। तो हम गुरुजी से आज्ञा लेने गए। देखिए गुरु किसी ने संगत जी हमें बताया नहीं, बट ऑटोमेटिकली जो गुरुजी चाहते हैं आप वही करते हो। यू अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल। हमने गुरुजी से जाके आज्ञा ली कि गुरुजी अब हम चलते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने देखो इतने प्यार से कहा। आजकल एम्पायर स्टेट में गुरुजी नॉर्मली कहते थे आंधे रहो, मतलब आते रहिए और ब्लेसिंग्स लेते रहिए। उस दिन जब हमने गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी ने इतने प्यार से कहा कभी साडे वाल भी आओ ना जलंधर। और गुरुजी ने अपने एड्रेस दिया डिफेंस कॉलोनी का और कहा कभी साडे वाल भी आओ ना। हमने कहा गुरुजी जरूर आवांगे। उस वक्त हम पंजाबी कम बोलते थे, बट फिर भी हम बहुत, मेरे हस्बैंड और मैं पंजाबी हैं, हमें समझ आती है और थोड़ी बहुत बोलते थे तब। अब तो खैर आई लव टू स्पीक इन पंजाबी। तो गुरुजी ने कहा, हमने कहा जरूर आवांगे गुरुजी। तो संगत जी दैट वाज द बिगिनिंग। वो हमारी गुरुजी की के इस अवतार में गुरु रूप में हमारी शुरुआत थी। तो उसके बाद संगत जी जैसे गुरुजी ने कहा था हम जलंधर गए। कुछ बार 3-4 बार हम जलंधर गए, पर मैं आपको बताती हूँ कि जो पहली बार हम जलंधर गए, नॉट पहली बार, हाँ पहली बार जब हम जलंधर गए तो गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी बहुत खुश होते थे जब आप उनको प्यार देते थे, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप परमात्मा को, गुरुजी को सिवाय प्यार के कुछ नहीं दे सकते, और आपके सच्चे प्यार के अलावा किसी और चीज की वैल्यू ही नहीं है, कि परमात्मा को वही चाहिए। बाकी जो भी कुछ हम उनको देते हैं वो सब उन्हीं का दिया है, तो हम पैकेज करके फिर उनको चढ़ा देते हैं, सेवा के नाम पर कर देते हैं, वो सब उन्हीं का दिया है। वो भी सही है, जहां जरूरत है वहां करिए, बट सबसे ज्यादा गुरुजी को सिर्फ प्यार चाहिए। और हमने देखा है कि कैसे बच्चे की तरह गुरुजी का चेहरा खिल जाता था जब आप, मतलब जेन्युइनली यू जस्ट डिड स्मॉल थिंग्स फॉर हिम। सो हम जब गए तो गुरुजी बहुत खुश हुए, और जो थोड़ी बहुत वहां संगत बैठी थी तो गुरुजी कहते मैनू मिलन आयन, ए फौजी ने, एक गुरदासपुरों आयन। गुरुजी लव्ड फौजीज, एंड व्हाई ही लव्ड फौजीज, बहुत संगत ने बताया है कि जो फौजी होते हैं ना, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट और सिंपल होता है। उनको कभी भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि वो किसी तरह की मैनिपुलेशंस करें अपना, जस्ट टू अचीव सर्टेन एम्स। कभी भी उनको ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। तो दैट इज व्हाट गुरुजी लाइफ, कि आप कैसे अपनी लाइफ जिए, हार्डवर्किंग, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, और किसी के टोस पे मत खड़े होइए। डू नॉट ट्रबल एनीबडी, ना ही किसी का हक मारिए। And most of the Fauji's you will see are like that. I'm not saying only Fauji's are like that. Guruji loves all his संगत, पर फौजियों को प्यार करने का सबसे बड़ा एक कारण ये था, एंड ऑल्सो कि सेवा और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, that you can sacrifice your life. There is no other सेवा और समर्पण more than that, and every फौजी does that. और जब भी आप किसी प्रकार की सेवा करते हैं गुरुजी के लिए, गुरुजी हमेशा आपको उसका रिवॉर्ड देते हैं, किसी ना किसी प्रकार की ब्लेसिंग जरूर देते हैं। तो जब फौजी इतनी बड़ी सेवा करते हैं अपने देश की, गुरुजी उनको क्यों ना प्यार करें, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, दिल से प्यार करते हैं। सो इस वजह से भी गुरुजी बड़े प्यार से सबको, गुरुजी ने सबको बड़े प्यार से कहा कि मैनू मिलन आयन, गुरदासपुर आयन। अच्छा, तो हम गुरुजी के पास थोड़ी देर हम बैठे, फिर क्योंकि जलंधर एक वो भी शहर था जहां से मेरे फादर इन लॉ भी फौज में थे, वो वहां से रिटायर हुए थे, तो हमने सोचा था
हम इस बार उनका भी जो रिटायरमेंट के टाइम का घर था वहां जाएंगे और देखेंगे। सो थोड़ी देर हम गुरुजी के पास बैठे, चाय प्रसाद लिया, फिर हमने गुरुजी से आज्ञा ली। जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने कहा नहीं हाले नहीं तुसी, माय हस्बैंड वाज अ मेजर देन, उन्होंने कहा कि मेजर साहब तुसी भी साडे नाल चलो। गुरुजी किसी संगत के घर जा रहे थे, किसी फौजी के घर ही जा रहे थे जलंधर में। गुरुजी हमेशा जाते थे, जैसे अब आते हैं हर सत्संग में, तभी भी गुरुजी अपने संगत के घर एज फ्रेंड्स जाते थे, उनके पास जाके टाइम स्पेंड करते थे। तो गुरुजी की गाड़ी बाहर लगी हुई थी, तो गुरुजी ने कहा कि मेजर साहब तुसी भी साडे नाल चलो। अब हमारा माइंड कुछ और था, बट एकदम गुरुजी की जो आज्ञा हुई, हम बस वही चल पड़े गुरुजी के साथ। और जैसे ही बाहर आए तो लाइक आई सेड, हमने देखा गुरुजी की गाड़ी लगी हुई थी, पर गुरुजी कहते हैं नहीं तुहाडी गड्डी च चलांगे। तो हम बड़े खुश हुए। तो मेरे हस्बैंड, मैं थे, दोनों बच्चे, एंड हमारी हेल्प भी थी, बट फिर भी वी हैड अ फियर देन। बट बड़ी खुशी से गुरुजी को हमने अपनी कार में बिठाया, और फिर बैठने के बाद गुरुजी ने डायरेक्ट किया कि कहाँ जाना है। रास्ते में संगत जी एक जलंधर में पहले, अभी भी होता है कि सर्दियों में फ्रूट जूस वाले स्टॉल्स बहुत होते हैं और सब लोग रुक के जूस पीते हैं। तो सडनली हम, जब मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, तो गुरुजी ने एकदम बोला कि जूस पियोगे? तो हमने बोला हाँ हाँ गुरुजी जरूर पियेंगे। हमें लगा कि शायद गुरुजी जूस पीना चाहते हैं, तो हम एकदम गाड़ी रोकी साइड में, हमने देख लिया था वो स्टॉल, और मेरे हस्बैंड बाहर निकले। उन्होंने सोचा कि कहीं गुरुजी ना निकल के ऑर्डर करें, और ही डिडंट वांट हिम टू गो एंड पे। देखिए हमारी जितनी सोच थी संगत जी, हम उसी हिसाब से, फॉर अस ही वाज अ जेंटलमैन, अ महापुरुष। एंड गुरुजी ऐसा ही फील कराते थे, ऐसी बातें करते थे कि ये हमें कभी ख्याल नहीं आया कि गुरुजी क्या हैं। सो एनीवे उतर के हमने जूस बनवाया, और फिर खिड़की से वो जूस वाले ने लाके दिया। वी ऑल हैड जूस। फिर मेरे हस्बैंड ने जब पैसे दिए, तो वो जूस वाला ने बिल्कुल लेने से इनकार कर दिया। उसने अपने कानों पे हाथ लगाया और गुरुजी की तरफ देखने लगा सिर झुका के। तो काफी इंसिस्ट किया, पर उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो ये भी गुरुजी की कृपा थी। किस तरह से क्या कल्याण कर रहे थे गुरुजी को पता है। और फिर हम गुरुजी के साथ उन संगत के घर गए, थोड़ी देर वहां बैठे। फिर हमने जब वहां से आज्ञा ली तो गुरुजी ने कहा हुन तुसी जाओ। देखो संगत जी, कोई तो कल्याण गुरुजी ने जरूर किया उस वक्त, जो मुझे कभी भी उस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं आया। इट इज ओनली अबाउट 6 months ago, बिल्कुल 6 महीने पहले मुझे इस बात का ज्ञात गुरुजी ने कराया कि क्यों वो हमारी गाड़ी में बैठे थे। क्योंकि अब तो गुरुजी कभी दर्शन देते हैं, कभी टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं, मैसेज दे देते हैं। वो बिल्कुल उन्होंने मुझे क्लियरली समझा दिया, क्योंकि इस कार का एक एक्सीडेंट था, बड़ा एक्सीडेंट लिखा था। और वो मेरे फादर, आई विल नॉट गो इन टू डिटेल, क्योंकि फिर आई विल नॉट बी एबल टू कवर मच। मेरे फादर इन लॉ की जो एक पत्री थी, उसमें भृगु महाराज की जो बनाई हुई पत्री होती है, उसमें क्लियरली लिखा था एंड संगत जी, एवरीथिंग दैट इज रिटन इन दैट पत्री was true for my father-in-law, everything। और ये भी उसमें लिखा था कि एक वाहन का एक्सीडेंट है, और जिन लोगों में जो उनमें थे, और जो लोग उस कार एक्सीडेंट में होने थे, उनके फर्स्ट लेटर्स लिखे थे। मेरे हस्बैंड का नाम उसमें नहीं था, पर मेरा नाम था। सो संगत जी, दैट एक्सीडेंट नेवर हैपेंड। तो 6 महीने पहले मुझे गुरुजी ने समझाया कि क्यों वो हमारी गाड़ी में बैठे थे। तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है ना, गुरुजी जरूरी नहीं हर बात आपको बता के करेंगे। जैसे मैंने कहा, जितना वो बताना चाहते हैं उतना ही वो बताते हैं, जितना जताना चाहते हैं और कब बताना चाहते हैं वो तभी बताते हैं। सो दिस वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। और उसके बाद
एक और बात मैं एक और अपने जलंधर का बड़ा प्यारा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। एक बार मैं अपनी मदर को लेके गई, मेरी मदर दिल्ली में है, तो मैं जब उनको मिलने आई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बैक में, मिडल ऑफ द बैक में बहुत तकलीफ थी। मैं उनको एकदम बोला, मेरे लिए तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी, बिकॉज मेरे पास गुरुजी थे। मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ चलिए जालंधर, मेरे गुरुजी हैं। तो मेरी मदर मुस्कुराई और बोली, अच्छा तू कब से गुरु वाली हो गई? मैंने कहा नहीं, आप चलिए मेरे साथ। संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर थी, वो चाहते थे कि मेरी मदर आए, तो मेरी मदर तैयार हो गई। मैं अपनी मदर को लेके जलंधर गई और किसी फ्रेंड के पास रही, जो गुरुजी को के बहुत बहुत प्यार करते थे, गुरुजी के भक्त थे। तो जब मैं और मेरी मदर गुरुजी को मिलने गए, तो फिर जैसे मैंने पहले कहा, गुरुजी बहुत खुश हुए। और हम बैठे हुए थे उधर, तो गुरुजी मेरी मदर को कहते हैं, फिर दसो की सेवा करिए। देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी प्यार से बोलते हैं, कहते हैं आंटी की सेवा करिए। तो मेरी मदर कहती हैं कि बताया उन्होंने अपनी बैक का। तो गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं, असी ठीक कर देने। तो गुरुजी उठ के आए और मेरी मदर के पीछे खड़े हो गए और उनकी बैक पे जोर जोर से, उनकी पीठ पे उन्होंने मुखियां लगाई और उन्होंने कहा कोई गल नहीं, ठीक हो जाना है। संगत जी, अब मुझे अपने आप पे इतनी शर्मिंदगी होती है कि देखिए, गुरुजी परमात्मा पूछ रहे हैं कि सेवा करिए और हम क्या मांग रहे हैं। पर संगत जी, हमें इन बातों की समझ पहले बिल्कुल नहीं थी। जो हमारा, आप उसको भोलापन कहिए, अज्ञानता कहिए, उस वक्त जो गुरुजी ने पूछा, जो उसका लिटरल आंसर हमें समझ आया, हमने कहा। और गुरुजी ने मतलब उनकी, वो जब दिल्ली आए, एकदम तो उनकी जो दर्द नहीं गई, पर उसके बाद उनको महसूस नहीं हुई। और जब कुछ महीने बाद मैं दिल्ली आई, तो मैंने अपनी मदर से पूछा, अब आपकी बैक कैसी है? कहते ले, मैंने तो पता ही नहीं लगा, वो तो खत्म हो गई। कब खत्म हुई वो पता नहीं चला उनको। तो देखिए गुरुजी कैसे मेहर करते हैं। और इसी विजिट में जब मैं अपनी मदर को लेके गई थी जलंधर, उन दिनों मुझे गायने की प्रॉब्लम काफी एक्यूट चल रही थी। तो थोड़ी देर के बाद जैसे हम बैठे हुए थे नीचे, और गुरुजी वहां दरवाजे में खड़े थे, जो किचन के बाहर का एरिया है, वहां खड़े थे दरवाजे में, और मेरी तरफ देख के मुझसे पूछते हैं, और सब ठीक है? तो अब देखिए संगत जी, मुझे तो ये गायने प्रॉब्लम थी, पर मेरे सामने गुरुजी खड़े थे, एक पुरुष खड़े थे। मैं उन आई कुड नॉट शेयर माई गायने प्रॉब्लम विद हिम। तो मैंने क्या कहा गुरुजी को, मैं क्या गुरुजी नहीं, सब ठीक है। कहते अच्छा। तो गुरुजी फिर मुड़े और किचन में गए, और किचन में जाके गुरुजी कुछ पान के पत्ते लेके आए, और वही खड़े खड़े उन्होंने जहां पे वो किचन के डोर के वहां खड़े थे, थोड़ी देर, फ्यू मिनट्स वो वहां खड़े हुए। फिर वो मेरे पास आए, मैं नीचे बैठी हूँ जमीन पे, गुरुजी खड़े हुए हैं, और गुरुजी ने वो पत्ते अपने हाथ में लिए, अपने नजदीक लाए, उनकी तरफ देख के अपना मुंह नीचे किया, आंखें बंद की, कुछ बोला मंत्र हल्के से, मुझे नहीं समझ आया। और फिर उन्होंने मुझे वो पत्ते दिए और की कहते एले इन्हां इथे रख ले ते शामी सुट दे। इथे रख ले मतलब उन्होंने इशारा किया मुझे अपने नीचे वाले हिस्से के, पेट के नीचे वाले हिस्से में, कि यहां रख ले और शाम को फेंक देना। संगत जी देखिए, मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, पर गुरुजी को सब पता है क्या किसकी लाइफ में चल रहा है और क्या वो कल्याण करना चाहते हैं। संगत जी, वो जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, वो 10 साल बाद मेरे काम आई। 10 साल बाद दिस प्रॉब्लम तो चलती रही, और पर मेरी लाइफ में कोई मतलब चेंज नहीं आया। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, माई लाइफ वॉज वेरी एक्टिव, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, हर चीज मैं करती थी, घर का काम, सब कुछ। बट प्रॉब्लम तो चल रही थी,
और करीब 10 साल बाद वो प्रॉब्लम बहुत ही एक्यूट हो गई। एंड तब मेरे हस्बैंड गुरदासपुर में थे, सॉरी हैदराबाद में थे, और दिस इज 99 नाउ, ये 10 साल के बाद मैं बता रही हूँ। 99 में हैदराबाद में थे, तो ये तकलीफ काफी बढ़ गई। और जब हमने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स की यही राय थी कि मुझे अब सर्जरी करा लेनी चाहिए, हिस्टेरेक्टमी करा लेनी चाहिए। आर्मी वाले डॉक्टर्स की ये राय थी, हमने सिविल में भी, अपोलो में भी कंसल्ट किया, उनकी भी यही राय थी कि जितनी जल्दी हो सके मुझे ये सर्जरी करा लेनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर की एक बात हमेशा मेरे कानों में गूंजती है, उन्होंने कहा था, मैम द सेल्स आर चेंजिंग कलर, देयर इज नो इमरजेंसी, बट द सूनर यू डू इट द बेटर। आपके बच्चे बड़े हो गए हैं एंड आई डोंट थिंक यू नीड एनी मोर चिल्ड्रन, तो आपको ये हिस्टेरेक्टमी करा लेनी चाहिए, यूट्रस रिमूवल करा लेना चाहिए। तो संगत जी, इट वाज डिसाइडेड, और हमने सोचा था कि वहां कराएंगे हैदराबाद में ही, बच्चों की जो छुट्टियां होती हैं, क्योंकि 2 महीने का बेड रेस्ट तो एडवाइस किया था, पर गुरुजी के प्लान और थे। नाउ संगत जी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, मैं फिर वापस पीछे जाऊंगी, पर मैं 10 साल आगे इसीलिए आ गई कि मैं एक सत्संग कनेक्ट कर रही हूँ। ये जो गायने प्रॉब्लम का, जो पान के पत्तों की प्रॉब्लम सत्संग है, इसको कनेक्ट कर रही हूँ। अब इन 10 सालों में गुरुजी का जो है ना ध्यान हमारे माइंड से निकल गया, गुरुजी हमारे माइंड से निकल गए। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने हमें छोड़ दिया, या गुरुजी तो खैर कभी नहीं छोड़ते, ना ही हमने गुरुजी को छोड़ा। और उन दिनों में ना तो हमारे पास लैंडलाइन फोन था और सेल फोन्स तो होते ही नहीं थे। और कोई ऐसी संगत नहीं थी, हम लोग अलग अलग जगह पोस्टिंग हुए, फार ईस्ट में गए, गुजरात में गए, जहां गुरुजी का कोई जिक्र नहीं था। और ना ही हम अब इतने सालों बाद, कई संगत मुझे, आर्मी के फ्रेंड्स मुझे फोन करके कहते हैं, मैम तब हम भी गुरुजी को जानते थे, पर कभी हमारी आपस में बात नहीं हुई। बहुत कम संगत थी, पर फिर भी कभी किसी ने आपस में बातचीत नहीं की इस बारे में। गुरुजी से कोई कनेक्ट ही नहीं रहा, हम अलग अलग जगह जाते रहे, और गुरुजी का हमें नहीं पता कब गुरुजी, दिल्ली तो खैर बाद में आए। कहने का मतलब है कि गुरुजी, ना केवल हमारा मिलन हुआ गुरुजी से, हमारे माइंड से भी गुरुजी का ख्याल चला गया। ये भी गुरुजी की कोई प्लान रहा होगा। गुरुजी, क्योंकि गुरुजी तो, जो मैं जानती हूँ, बहुत प्यार हमें दिया है, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं बना कि गुरुजी हमें छोड़ दें। पर क्यों हमारे माइंड से निकाला, वो गुरुजी को ही पता है। तो पर इस दौरान, इन दीज 10 years संगत जी, गुरुजी जो है, दिल्ली में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, और मेरा इन लॉज का घर भी इधर ही है, जो अब मेरा घर है। गुरुजी अपने आप बिना बताए हमारे घर आ गए, दोनों घर आ गए। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, और मैंने कई बार शेयर किया है। मेरे इन लॉज के घर आए, और सिर्फ घंटी बजी, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, घंटी बजी तो मेरी मदर इन लॉ ने खोला। और ये ऐसा परिवार है जो किसी भी बाबाज एंड गुरुज में तो यकीन नहीं करते, और किसी स्ट्रेंजर को भी ऐसे अनजान इंसान को घर के अंदर नहीं आने देते। बट गुरुजी का मैजिक है ना, गुरुजी जो चाहते हैं वही होगा। तो गुरुजी ने बेल बजाई, मेरी मदर इन लॉ ने देखा, तो दरवाजा भी खोल दिया, और गुरुजी, तो शी सेड यस। तो गुरुजी कहते हैं, आई एम गुरुजी। अब मेरी मदर उनकी तरफ देखें, बट उन्होंने एकदम कहा कि आपके बेटे ने मुझे आपके बारे में बताया, आपका एड्रेस दिया, तो मैं मिलने आया हूं। गुरुजी जस्ट केम इन, ही सैट डाउन। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को भी कमरे में वो आराम कर रहे थे, उनको बुला के लेके आई, एंड ही सैट विद देम फॉर अबाउट एन आवर। मतलब अच्छी बातें करते रहे। उन्होंने चाय पी वहां, और फिर पूछा दोनों से कि आप तुसी की कर दे हो सारा दिन, आप क्या करते हैं सारा दिन। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ये तो गोल्फ खेलते हैं। तब मेरे फादर इन लॉ भी रिटायर हो चुके थे, दिस इज अर्ली 90s। तो उनको वो बोला, ये तो गोल्फ खेलते हैं, तो फिर तुसी की कर दे हो। कहती, गुरुजी मैं ते गानी आ।
कहते हैं अच्छा। दूसरी बात है, गुरुजी को म्यूजिशियंस बहुत पसंद है, बहुत शौक था गुरुजी को म्यूजिक का, गानों का, और बड़े प्यार से हर किस्म के गाने गुरुजी सुनते थे। और उनके दरबार में भी सत्संग के बाद हर किस्म के गाने, पंजाबी गाने, गजल्स, लता मंगेशकर के फिल्म सॉन्ग सभी बजते थे। और गुरुजी खुद भी कार में कभी जाएं तो ये शब्द कीर्तन नहीं सुनते थे, ये सारे नॉन रिलीजियस सॉन्ग सुनते थे। एंड मैंने मेरे को तो नहीं कहा, बट एक संगत को गुरुजी ने ये कहा था कि मैं सारा टाइम शब्द कीर्तन ही करता रहा। सो यू नो, ही टॉट अस द बैलेंस इन लाइफ एंड द वैरायटी इन लाइफ, कि एंजॉय योर लाइफ, ऐश करो। गुरुजी कहते थे ना, ऐश करो मीन्स जो भी जिंदगी आपको ये ह्यूमन अवतार मिला है, ह्यूमन फॉर्म मिला है, उसको एंजॉय करिए, भरपूर एंजॉय करिए, पर परमात्मा से जुड़े रहिए। ये धीरे धीरे ये बात समझ आए। ओके, सो कमिंग बैक, गुरुजी हमारे घर आए और मेरे इन लॉज को ब्लेस करने आए थे कि घर को ब्लेस करने आए थे, ओनली ही नोस। बट मेरी मदर इन लॉ ने उनको 3-4 गाने सुनाए और फिर वो चले गए। मेरे पेरेंट्स के घर भी गए, दिल्ली में सफ्दरजंग एनक्लेव में, वहां भी जस्ट गुरुजी जस्ट केम विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, और वहां किसी संगत के साथ गए थे। मेरे घर में, जहाँ मेरे अपने घर में डिफेंस कॉलोनी में अकेले आए थे गुरुजी। और मेरी मदर बताती हैं कि उनके घर किसी पहले बार किसी संगत के साथ आए थे, किसी ऑफिसर के साथ आए थे शायद। वहां भी मेरी मदर तो मिल चुकी थी जालंधर में, तो वो पहचान गई। और गुरुजी ने उनके घर बैठे, मेरे फादर से बड़े प्यार से बातें की और उनको बोल के गए कि तू दिल दा बड़ा साफ है। बहुत प्यार भरी बातें की और काफी देर वहां भी बैठे। सो संगत जी, क्या गुरुजी ब्लेस करना चाहते थे? मैं तो सिर्फ गुरुजी को थैंक यू कह सकती हूँ। और नेक्स्ट डे मेरे फादर की खान मार्केट में शॉप थी, अभी भी है। ओनली माय फादर इज नाउ विद गुरुजी के साथ है, मेरे पापा, बट माय ब्रदर एंड हिज फैमिली वो बुक स्टोर चलाते हैं। बाहरी सन्स इज द बुक स्टोर। सो नेक्स्ट डे गुरुजी दुकान पे आ गए। माय फादर वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि वो एकदम समझ नहीं पाए कि कल तो गुरुजी घर आए थे और आज मेरे को लगता है नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के शॉप पे पहुंच गए। और गुरुजी आए उनके पास और बोलते हैं मैं तेनू ब्लेस करन आया। तो संगत जी, ये बात उनको इतनी समझ नहीं आई, बट ज्यादा सोचा नहीं हमने ये चीजें कि कल्याण किता, मैं ब्लेस करन आया, ये सारी बातें हमें ना हमने कभी सुनी थी, ना हमें पता था कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो गुरुजी स्टेड एट द शॉप फॉर सम टाइम and he just spent some time and then left. But what is important thing, याद रखने वाली बात यह है कि गुरुजी मुंह से कह के गए, मैं तेनू ब्लेस करना आया। तो संगत जी देखिए, आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग इतनी है, कई बुक स्टोर्स बंद हो गए हैं, बट मेरे फादर की बुक शॉप, जो अब मेरे ब्रदर की बुक शॉप है, उनकी फैमिली की, इट इज डूइंग वेरी वेल। नॉट ओनली सेलिंग बुक्स, बहुत कुछ और उनका काम बढ़ गया है। मेरे परमात्मा की मेहर है, गुरुजी के चरण पड़े हैं उनकी दुकान पे, उनके घर पे, मेरे घर पे। इससे ये बात मेरे लिए बहुत बहुत ही खुशनसीबी वाली बात है। सो देखिए, गुरुजी आपको जताते नहीं है किस लिए आए, अपने आप आ जाते हैं, किस लिए वो कल्याण करके गए, that only he knows। इस बात से मुझे जो याद आ रहा है कि जब गुरुजी मेरे पेरेंट इन लॉज को मिले थे, उसके बाद आई थिंक मे बी ईयर लेटर माय फादर, मेरे फादर इन लॉ को पहला हार्ट अटैक हुआ, बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ। वो टेनिस खेल रहे थे और टेनिस कोर्ट में ही वो गिर गए, और एकदम इतना सीवियर था कि जो उनके साथ खेलने वाले थे वो फटाफट उनको गाड़ी में बिठा के आर्म्ड फोर्सेस क्लिनिक क्लब के नजदीक ही था, विद इन कुछ ही मिनटों में वो वहां पहुंच गए।
पर ये सारी बातें मुझे संगत जी बाद में समझ आ रही हैं, जैसे जैसे गुरुजी मेरे माइंड में डालते हैं कि क्या हुआ, क्यों आए, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। तो उनको वहां ले गए, और वो जो आर्म्ड फोर्सेस क्लिनिक है, शाम के 4 बजे के करीब संगत जी वहां ज्यादा डॉक्टर नहीं होते हैं, और स्पेशली सीनियर स्पेशलिस्ट तो बिल्कुल नहीं होते। पर उस वक्त जब मेरे फादर इन लॉ को वहां ले गए, और जब मेरे फादर इन लॉ वहां पहुंचे, उनको ही वॉज नॉट इन द गुड स्टेट। इनफैक्ट बाद में उन्होंने कार में मुझे, बाद में जब हम बातें करते थे, उन्होंने कहा कि गाड़ी में ही मुझे फील हो रहा था दैट आई एम पासिंग थ्रू अ टनल, मैं एक टनल के थ्रू जा रहा हूं। तो मैंने पूछा, पापा आपको क्या लगा, आपको किसी के याद आई? कहते मुझे कुछ भी याद, ऐसा किसी की चेहरे नहीं आ रहे थे, मेरा मन बड़ा शांत था, कोई अटैचमेंट मुझे नहीं हो रही थी, मैं सिर्फ एक, मुझे महसूस हो रहा था एक मैं टनल के थ्रू जा रहा हूं। सो संगत जी, इन बातों से यही मुझे समझ आता है दैट ही वाज मूविंग टू द अदर साइड, टू द अदर वर्ल्ड। और जब वो वहां पहुंचे, तो जो सीनियर मोस्ट RNR के स्पेशलिस्ट थे कार्डियोलॉजी के, वो किसी विजिट के लिए वहां आए थे, विजिट के लिए आए थे। और उस वक्त एक कंसाइनमेंट आना था, बाहर से इंपोर्ट किया हुआ था, जो ऐसे इंजेक्शंस थे जिनको लगाने से जो आप रिवाइव कर सकते हैं, जिसको अटैक सिवियर हुआ हो, और जो इनिशियल शुरू का टाइम होता है उसमें वो इंजेक्शन हेल्प करता है रिवाइव करने के लिए। उसी दिन वो इंजेक्शन आया था। सो वो उनको वो इंजेक्शन दिया गया। और जो लेडी मेरे फादर इन लॉ को हॉस्पिटल छोड़ के आई थी, उसके बाद वो घर आई मेरी मदर इन लॉ को लेने। जब वो छोड़ के आई थी, उसने देखा था कि ग्राफ जो था बिल्कुल सीधा था, लाइन बिल्कुल सीधी थी, एंड हर हार्ट वाज सिंकिंग। बट वो सीधा मेरे घर गई और मेरी मदर इन लॉ को लेके आई, कुछ नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि उनको थोड़ी तकलीफ है, हम आइए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ उनके पास। पर जब वो गई, माय फादर इन लॉ हैड बीन रिवाइव्ड। सो गुरुजी ब्लेसिंग्स देने आए थे और ब्लेसिंग्स देके गए। आई एम वेरी श्योर उनको न्यू लाइफ देके गए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, भृगु महाराज की जो पत्री थी उसमें लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स दैट डेट इज मेंशन्ड इन दैट, बट ये भी लिखा है कि मेरे फादर इन लॉ को पिछले जन्म में वो एक गुजराती बिजनेसमैन थे। दिस सेम वाइफ, सेम लेडी, उस जन्म में भी उनकी बीवी थी, इस जन्म में भी उनकी बीवी है, और अगले जन्म में भी बीवी होंगी। सो संगत जी, मेरे हिसाब से तो मेरे फादर इन लॉ का जो फर्स्ट लाइफ तो हमने नहीं देखी जो पत्री में लिखी है, ये लाइफ वाज सेकंड, और जो अटैक के बाद गुरुजी ने न्यू लाइफ दी, वही वाइफ उनकी थी। तो मुझे तो यही समझ आता है, क्योंकि मेरी बुद्धि जितनी है मैं इतना ही समझ पाई हूं, मुझे गुरुजी ने इतना ही समझाया है। सो देखिए, गुरुजी जब आपका कल्याण करना चाहते हैं, और जब वो देखते हैं कि आपके पास ऊपर कष्ट मंडरा रहा है, वो या तो आपको बुला लेते हैं, और अगर उनको पता है कि आप नहीं आएंगे, वो खुद आपके पास आ जाते हैं। ऐसा परमात्मा, ऐसा गुरु कभी कभी देखा है हमने? तो कितनी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमें ऐसे रब मिले हैं, ऐसे गुरु महाराज मिले हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं संगत जी, बहुत कुछ है शेयर करने को, बट आई विल यूज अ लिटिल मोर टाइम एंड से इसके बाद हम तो फिर जब 10 साल बाद मेरी सर्जरी हुई, मैं चाहती थी, हमने प्लान किया था कि हम हैदराबाद में ही कराएंगे, बट गुरुजी के प्लान फर्क थे। मेरे हस्बैंड तब किसी काम से दिल्ली आ रहे थे, वो इंस्ट्रक्टर थे वहां मैनेजमेंट कॉलेज में, डिफेंस मैनेजमेंट में। वो बाय एयर दिल्ली आ रहे थे, और उनके साथ जो लेडी बैठी थी संगत जी, वो डॉक्टर मित्तल थी। एम्स हॉस्पिटल, दिल्ली का जो बड़ा एम्स हॉस्पिटल है, उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी गायनेकोलॉजी की। सो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने बातचीत की, उनको पता चला, तो मेरी प्रॉब्लम उन्होंने उसके साथ शेयर की। तो डॉक्टर मित्तल ने कहा, आप ऐसे करिए, अभी एक नई लेजर सर्जरी आई है, आप अपनी वाइफ को दिल्ली भेजिए और मेरे पास भेजिए, मैं उनको चेकअप करूंगी, फिर हम बताएंगे क्या करना है।
तो देखिए संगत जी, गुरु जी के अपने ही प्लान होते हैं एंड नथिंग इज कोइंसिडेंस। ये बाई चांस वाली बात जो है, मैं अब कह रही हूँ उनके साथ बैठे थे, या अगर मैं गुरु जी की संगत ना होती तो कहती कोइंसिडेंटली डॉक्टर मित्तल उनके साथ बैठी थी। बट आई नो इट इज नॉट कोइंसिडेंटल। गुरु जी चाहते थे कि मेरा जो है इलाज, मेरा सर्जरी एम्स में हो। और यहां से एक बात और हम समझते हैं कि गुरु जी कल्याण करते हैं, और कभी वो कल्याण डॉक्टर्स के थ्रू करवाते हैं। और एम्स तो गुरु जी का ही ब्लेस्ड हॉस्पिटल है। तो गुरु जी ने फिर मुझे वहां भेज दिया। मैं थोड़े दिनों बाद दिल्ली आई, डॉक्टर मित्तल को मिली, और मेरी कोई हमारी वैसे जान पहचान नहीं, बट उन्होंने जो नंबर दिया था मैंने फोन किया, उन्होंने अंदर बुला लिया। इतनी भीड़ बाहर थी उनके कमरे के, पर मेरे अंदर चेहरा दिखाते ही, अपना नाम बताते ही उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। एंड देन शी टोल्ड मी कि यस वी विल डू अ लेजर सर्जरी। और संगत जी, कुछ ही दिनों में मैं दिल्ली आ गई, एडमिट हो गई, और मेरी सर्जरी एम्स हॉस्पिटल में हुई। और एक बात जो और मुझे उस वक्त हम समझ नहीं पाए और बहुत ही ग्रेटफुल थे कि सर्जरी के बाद इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चार्जेस कम होते हैं, पर फीस तो ली जाती है, डॉक्टर की भी फी होती है। जो रूम रेंट था वो हमने दिया, हमें वीआईपी रूम भी मिल गया बिना किसी को कहे। संगत जी, ना हमारी कोई अप्रोच थी, ना हम किसी को जानते थे। हमारी सर्जरी की डेट एकदम मिल गई, हमें प्राइवेट कमरा मिल गया। मेरे हस्बैंड नहीं थे, मैं इधर आ गई बच्चों के साथ। और फिर सर्जरी के बाद जब हमें डिस्चार्ज हुआ, तो जब हमें बिल दिया गया उसमें डॉक्टर की फीस नहीं थी। हमने पूछा तो उन्होंने बोला नो, देयर इज नो फी, इट इज ओनली दिस इज द बिल। तो फिर हमने टेलीफोन पे, मेरे हस्बैंड ने उनको शुक्रिया अदा किया, और जब मैं ठीक हो गई फिर हम उनको मिलने गए, और बहुत बहुत हमने अपना आभार उनको एक्सप्रेस किया। ये सब नाउ व्हेन आई सी बैक, मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, सब मेरे गुरुजी की कृपा थी। पूरी प्लानिंग वो कर देते हैं और आप बस छोड़ दीजिए उनके ऊपर। अब तो हम कहते हैं कि छोड़ दीजिए, हम मुसीबत भी आती है तो थोड़ी देर हमें तकलीफ लगती है, बट हमें इतनी समझ है कि हमारे बस में कुछ नहीं, सब गुरुजी के ही बस में है, और सब करना भी उन्होंने ही है। सो जितनी जल्दी हम ये बात समझ लें और उन पे छोड़ दें, क्योंकि अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो होगा अच्छा ही होगा। सो जब मेरी ये सर्जरी हो गई उसके बाद आई वॉज फाइन, आई वेंट बैक टू हैदराबाद। और 3 महीने के बाद जब मैं वहां डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैम आप बिल्कुल ठीक हैं, आप अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकती हैं। और संगत जी, मेरी नॉर्मल लाइफ बहुत एक्टिव थी, जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स, रनिंग, मुझे इन चीजों की समझ नहीं आई। मैंने सोचा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। एक दिन संगत जी एक्सरसाइज करते करते मेरी बैक बहुत बुरी तरह से खिंच गई और मुझे स्लिप डिस्क हो गया, बहुत बुरा। मैं नेक्स्ट 8 मंथ्स, 8 महीने मैं बेड पे थी। सभी किस्म के मैंने इलाज कराए, फिजियोथेरेपी कराया। हैदराबाद की ओल्ड सिटी में भी मैं गई, वहां पे लोग बहुत सारे कायरोप्रैक्टर्स हैं, वो अपने उनके हाथों में बहुत शफा है, अपने हाथों से वो चीजों को ठीक कर देते हैं। मैंने वो भी किया, बट मुझे कोई आराम नहीं आया, मेरी तकलीफ एकदम बढ़ती गई। एंड आई इवन मूव्ड इनटू डिप्रेशन। आई कुड नॉट एक्सेप्ट कि मैं ऐसे रहूंगी, कि इज दिस गोइंग टू बी माई लाइफ। और संगत जी, मुझे गुरुजी का ख्याल नहीं आया। बहुत महीने में ऐसे ही बेड पे थी, ऑलमोस्ट सेल्फ पिटी, बहुत ज्यादा सेल्फ पिटी हो रही थी। पर जब गुरुजी चाहते हैं वो फिर आपकी लाइफ में आ जाते हैं। एक बार लेटे लेटे एकदम मुझे ख्याल आया, गुरुजी वेयर आर यू, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट। देखो, जब गुरुजी ने आपको अपने से दूर रखना है वो आपको सब कुछ भुला देंगे, पर जब गुरुजी चाहते हैं कि अब आप वापिस आ जाओ, तब वो अपना ध्यान आपके ख्याल में डाल देते हैं। तो मुझे जब ये एकदम
स्ट्राइक किया। नाउ आई वॉज वेटिंग, मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आए, मैंने उनको कहा कि प्लीज फाइंड आउट वेयर इज गुरुजी, बिकॉज ओनली ही कैन मेक मी ऑल राइट। एंड मेरी कंडीशन उस वक्त ऐसी थी संगत जी, माई हस्बैंड वुड डू एनीथिंग जस्ट टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन माई फेस। Even now that is so with Guruji's meher, it is true, and so even now, so he has blessed me with a very very happy family and a good life. तो फिर उन्होंने पता करने की कोशिश की, उनको पहले तो कुछ पता नहीं चला। फिर किसी ने कहा कि गुरुजी अब समवेयर इन दिल्ली ही इज। सो गुरुजी का बुलावा आ गया था। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई नॉन फैमिली स्टेशन में। मेरी बेटी तब ग्रेजुएशन खत्म कर चुकी थी और उसकी जॉब लगी अभी हैदराबाद में, और जॉब लगते ही उन्होंने उसको दिल्ली पोस्ट कर दिया। तो संगत जी, पहले मेरा प्लान था कि मैं हैदराबाद में ही रहूंगी, बहुत अच्छा शहर है और मेरी बेटी वहां काम कर रही थी, मेरा बेटा स्कूल में था, तो मैंने सोचा यहीं रहेंगे, बहुत अच्छा शहर है। बट गुरुजी, जैसे मैंने कहा, जब उनका बुलावा आ गया तो बस उनकी कॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी। मेरी बेटी की जॉब दिल्ली में लग गई, तो मैंने कहा कि अब हम भी दिल्ली चलते हैं। अब धीरे धीरे मैं थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी संगत जी। जैसे ही गुरुजी मेरे ध्यान में आए, और डे एंड नाइट बस आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ गुरुजी एंड लुकिंग फॉर हिम। आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर हिम इन माई माइंड। तो बस हम दिल्ली आ गए। और दिल्ली जब हम आए, मैं अब जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगी थी। और खान मार्केट में जो मेरे फादर की शॉप थी, मेरे ब्रदर ने मुझे बोला, वो चाहते थे मैं डिस्ट्रैक्ट हूं अपनी प्रॉब्लम से, मैं उसी में लगी रहती थी, अपनी प्रॉब्लम में सोचती रहती थी नेगेटिव। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ घंटे आइए, शॉप पे बैठा करिए। मैंने बोला मैं तो इतनी देर नहीं बैठ सकती। नहीं, कहते हैं आप आइए। तो मैं वहां पे जाती थी सवेरे 10 बजे से लेके 2 बजे तक बैठ। और देखिए, इतनी मुझे जो भी तकलीफ थी, गुरुजी ने माइंड वहां से हटा देते थे और मैं बैठ पाती थी। उसके बाद मुझे लगता था ओहो आई एम स्टिफ और इतनी दर्द है, बट आई वॉज एबल टू। एक दिन संगत जी ऐसा हुआ, दिल्ली आने के कुछ देर बाद ही मैं जब सुबह गई, उधर मैं गाड़ी में अपनी पार्किंग में, और जैसे ही मैं पार्किंग से बाहर निकली, अपनी गाड़ी से बाहर निकली, तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे सामने गुरु महाराज खड़े हैं। ही स्टैंडिंग देयर इन खान मार्केट इन द पार्किंग एरिया। आई एम एब्सोल्युटली स्टन्ड, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। और गुरुजी अलग ही अवतार में थे। गुरुजी ने एक ऑरेंज चोला पहना हुआ था। Guruji was now looking like a Mahatma. Earlier, I knew him as a Mahapurush, but he was always wearing safari suits या trouser shirt, या जलंधर में वो पहनते थे लंबा कुर्ता और नीचे तहमत। बट अब जो अवतार था वो फर्क ही अवतार था। और एकदम मैं गुरुजी के चरणों में गिर गई, उधर ही पार्किंग एरिया में। और मेरे मुंह से सिर्फ मतलब गुरुजी निकला। और गुरुजी ने एकदम मुझे उठाया। और संगत जी देखिए, गुरुजी ने क्या मुझे कहा। 10 साल पहले 1989 में मेरे हस्बैंड का रैंक था मेजर, और वो उस ब्रिगेड के मेजर थे। तो ब्रिगेड मेजर उनका रैंक औहदा था, और उसको शॉर्ट में BM कहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे एकदम उठाया और मुझे क्या कहते हैं, BM आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। देखिए संगत जी, मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ गुरुजी। और गुरुजी को सब पता है। और किस लिए वो वहां मेरे सामने आ गए, क्योंकि मैं उनको ढूंढ रही थी और मुझे उनकी जरूरत थी। सो BM आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। सो संगत जी, गुरुजी के साथ दो लेडीज थी और दो अंकल जी भी थे। तो बस उसी दौरान मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी कहाँ होते हैं। उन्होंने मुझे बोला छतरपुर। मैंने कभी छतरपुर का नाम नहीं सुना था। मैंने कोशिश की उनसे पूछने की थोड़ा और, पर उन्होंने बोला नहीं, आप आ जाइए छतरपुर, आपको खुद ही सब समझ आ जाएगा। ये सब कुछ 2-4 मिनट में ही हुआ। उसके बाद गुरुजी चले गए। गुरुजी और वो संगत
एक शॉप में घुस गए और मैं वहां कुछ देर खड़ी रही, मुझे एकदम समझ नहीं आया क्या हुआ, बट आई वॉज सो हैप्पी। और तब मेरे हस्बैंड भी दिल्ली में थे। घर जाके मैंने एकदम मेरे हस्बैंड को ये बताया, तो उन्होंने कहा यस वील गो। संगत जी नेक्स्ट डे हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। कोई जीपीएस नहीं था, हमें कुछ नहीं पता था एम्पायर स्टेट का। किसी तरह हम वहां पहुंच गए, मुझे ये याद नहीं कैसे, पर किससे रास्ते में ऐसा नहीं मुझे याद कि हमने किसी से पूछा हो, बट वी रीच्ड एम्पायर स्टेट। और जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तब आई विल से अभी संगत नहीं शुरू हुई थी, जैसे मुझे अब पता है, तब तो मुझे कुछ संगत का पता नहीं था। बट गुरुजी वॉज सिटिंग ऑन दैट फेमस साइड बोर्ड, नहीं साइड बोर्ड पे नहीं बैठे थे, जैसे स्टेप से अंदर जाइए एम्पायर स्टेट में, वो जो जगह है जब आप स्टेप्स नीचे जाने से उधर, वहां गुरुजी बैठे थे अपना टी शर्ट और शॉर्ट्स में, टांगे हिला रहे थे अपनी और बिल्कुल स्माइल कर रहे थे। और अब मुझे क्या कहते हैं संगत जी, देखिए एक ही दिन का गैप है और गुरुजी मुझे कहते हैं कि आओ कमांडर आंटी। कल मुझे कहते हैं आओ बीएम, नहीं बीएम आंटी उन गुरुजी मिल गए, सब ठीक हो जाना है। इन 1 day's gap, in these 10 years, my husband's rank had changed. He was now a brigadier and he was commanding the Delhi brigade. तो गुरुजी क्या कहते हैं कि आओ कमांडर आंटी हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। सो संगत जी, दिस वाज द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर जर्नी विद गुरुजी। और तब से लेकर टिल 2007 हम एम्पायर स्टेट जाते रहे। पहले दिन ही गुरुजी ने कह दिया था कि हफ्ते च एक बारी तो जरूर आना है ते बच्चियां नूं भी लेके आई। तो संगत जी हम हर हफ्ते जाते रहे और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत सारे सत्संग हैं। बट आई थिंक आज मैं आज्ञा लेती हूँ आप सबसे और गुरुजी महाराज का शुक्रिया करती हूँ कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने अपने साथ जोड़ा और आज तक आपने जोड़ के रखा है। बहुत बहुत मेहर की है मेरे परिवार पे, बहुत कुछ है शेयर करने वाला संगत जी। कई बार मैंने सत्संग शेयर किए हैं और मैं मतलब आई एम मोस्ट ग्रेटफुल टू गुरुजी महाराज। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आज का ये आज की सेवा बख्शने के लिए, अपना ये सत्संग शेयर कराने के लिए। और संगत जी आप सबको भी बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने मेरा ये सत्संग शेयरिंग सुना। थैंक यू सो मच।